हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग मित्सुबिशी का FX3U PLC को लेकर के सोर्स और सिंक की वायरिंग किस तरीके से करते हैं वो हम लोग समझेंगे। पहले PLCs जो आती थी उसमें या तो सोर्स का टर्मिनल हुआ करता था या फिर सिर्फ सिंक का टर्मिनल होता था, दोनों सोर्स और सिंक नहीं होते थे। बट अभी जितनी भी PLCs आती हैं सभी PLCs में सोर्स और सिंक के लिए एक ही टर्मिनल होता है और उस एक टर्मिनल में हम चाहे तो सोर्स के कनेक्शन कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग सिंक के कनेक्शन कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स हमसे ये कमेंट करके पूछते हैं कि सर सोर्स और सिंक की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे सोर्स की वायरिंग करनी है, कहाँ पे सिंक की वायरिंग करनी है। तो देखो, जहां पर भी आप लोगों के पास PNP सेंसर है या फिर NPN सेंसर है या फिर आप लोग ऑलरेडी आपकी PLC में या फिर आपके जो इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस हैं वो ऐसे हैं कि आपको ओनली +24 वोल्ट का फीडबैक दे रहे हैं या फिर ओनली 0 वोल्ट का फीडबैक दे रहे हैं, तो वहां पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको सोर्स टाइप वायरिंग करनी है या फिर सिंक टाइप वायरिंग करनी है। बाकी आगे हम लोग जब सोर्स और सिंक के कनेक्शन समझेंगे तो और डिटेल में आप लोगों को समझने को मिलेगा। और वीडियो आप लोग आखिर तक जरूर देखना, आप लोगों को काफी कुछ इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। सोर्स और सिंक का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। और फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए इस टॉपिक पे तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और किसी न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और अगर आप लोग RLC, PLC, VFD, HMI, SCADA, AutoCAD इलेक्ट्रिकल या फिर E-प्लान इलेक्ट्रिक P8 बिल्कुल आसान भाषा में बेसिक टू एडवांस इनके कोर्सेज करना चाहो, वो भी आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप या फिर वेबसाइट से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें सोर्स सिंक इनपुट वायरिंग की, चाहे अभी हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ इनपुट ही ले रहे हैं, सोर्स इनपुट वायरिंग। तो ये हम लोगों के पास एक FX3U का मॉडल है। यहाँ पे कुछ इंडिकेशन के लिए इंडिकेटर रहते, और इनपुट के अगर हम लोग टर्मिनल देखें इनपुट मॉड्यूल में, तो इनपुट मॉड्यूल में कुछ इस टाइप के हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं मित्सुबिशी की PLCs में। तो अभी यहाँ पे L और N, लाइन और न्यूट्रल, ये दो टर्मिनल हैं। ये 110 वोल्ट से लेकर के 220 वोल्ट तक इनपुट सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है यहाँ पे मैं FX3U का मॉडल ले रहा हूं तो यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल देना है हमको। आप लोग यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऐसी PLC है जो 24 वोल्ट का उसको इनपुट देना है, यहाँ पे L और N की जगह +24 वोल्ट या फिर 0 वोल्ट हो, तो उसके कनेक्शन भी सेम ऐसे ही होंगे जो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे एक ग्राउंड का टर्मिनल है और एक ये SS का टर्मिनल है, यही मैन टर्मिनल है, इसी के ही हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करने वाले हैं। अब SS मींस सोर्स सिंक। पहले यहाँ पे सिर्फ S हुआ करता था, या तो सोर्स होगा या सिंक होगा, वो हम लोग मैनुअल में देख करके उसके कनेक्शन किया करते थे। बाकी यहाँ पे एक 0 वोल्ट और 24 वोल्ट है जो कि PLC से हमको इनबिल्ड मिल जाता है। और यहाँ पे X0, X1, X2 यहाँ पे ये हम लोगों के अब इनपुट्स हो गए, ठीक है। तो PLC में हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसको इनपुट देंगे। +24 वोल्ट 0 वोल्ट है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग 24 वोल्ट इसको देंगे। अगर लाइन न्यूट्रल है तो 220 वोल्ट हम लोग इनपुट दे देंगे। यहाँ पे हम लोग ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे अगर टर्मिनल है यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, अगर सोर्स इनपुट वायरिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग जो PLC का इनबिल्ड यहाँ पे 0 वोल्ट और 24 वोल्ट दिया हुआ है, हम लोग इसी का 0 वोल्ट लेकर के SS पे कनेक्ट कर देते हैं। आप लोग चाहो तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी यूज कर सकते हो। एक्सटर्नल पावर सप्लाई में भी आप लोग 0 वोल्ट उसका लोगे और SS पे आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, +24 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट यहाँ से हम लोग एक वायर लेंगे और उस पे हम लोग उसी वायर से हम लोग अब X0, X1, X2 जितने भी हमारे इनपुट्स है सभी इनपुट्स पे हम लोग यहाँ पे बीच में जो भी हमारे इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस हैं उनको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करके X0, X1, X2 इन इनपुट्स को हम लोग सिग्नल देंगे। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ NO यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं। आपके केस में यहाँ पे कोई NO पुश बटन का सिंबल हो सकता है, कोई NC पुश बटन का सिंबल हो सकता है, इमरजेंसी पुश हो सकता है, या फिर आपका कोई सेंसर हो सकता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, रीड स्विच हो सकता है, आपका कोई लिमिट स्विच हो सकता है आपका। तो ये सबके लिए सेम कनेक्शन होंगे। अब अगर हम लोग सिंक टाइप इनपुट की बात करें तो उस केस में क्या होता है, ये आगे के कनेक्शन सेम रहेंगे। SS पे हम लोग काम करते हैं 24 वोल्ट यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। अगर एक्सटर्नल पावर सप्लाई है तो वहां पर भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई का
24 वोल्ट जो होगा वो हम लोग एसएस पे कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद 0 वोल्ट, यहाँ पे जो 0V लिखा हुआ है 0 वोल्ट से हम लोग एक वायर लेंगे और यहाँ पे आपकी बार हम लोग इस तरीके से इसके कनेक्शन कर देंगे। यानी कि सिंक में हम लोग 0 वोल्ट को कंट्रोल करेंगे और सोर्स में हम लोग क्या काम करेंगे, प्लस 24 वोल्ट को कंट्रोल करेंगे। तो इस तरीके से आपका सोर्स और सिंक टाइप की जो वायरिंग होगी। तो यहाँ पे एक चीज, सिंक टाइप अगर आप लोग इनपुट वायरिंग कर रहे हो तो आप लोग 0 वोल्ट को कंट्रोल करोगे। अगर सोर्स टाइप इनपुट वायरिंग कर रहे हो तो वहां पे आप लोग 24 वोल्ट को कंट्रोल करोगे और यहाँ पे एसएस पे 0 वोल्ट कनेक्ट कर दोगे। अब ये एसएस पे 0 वोल्ट हमको इसलिए कनेक्ट करना होता है क्योंकि पीएलसी के अंदर फोटो कपलर्स होते हैं, इसके अंदर एक एलईडी होती है फोटो कपलर के अंदर, एंड एलईडी को भी हमें 0 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों देना पड़ता है। जब वो देंगे तभी उसके अंदर एक एलईडी जलती है, ग्लो होती है, एंड उसी के अकॉर्डिंग वो आगे सिग्नल देता है। सेम यहाँ पे आउटपुट में भी होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि सोर्स और सिंक टाइप कनेक्शन किस तरीके से हम लोग करते हैं, सोर्स इनपुट वायरिंग और सिंक इनपुट वायरिंग। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो। और कोई भी कोर्स अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।